कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन अनवर पाशा पर वक्फ की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करने का इल्ज़ाम लगा है। ये ज़मीन चित्रदुर्गा में आती है। हमने चित्रदुर्गा सर्वे नंबर 24 पहुंचकर इस मामले को जानने की कोशिश की। खबरस्तान वहां पर मौजूद है 24 सर्वे नंबर 24 में, जिसके मुतवल्ली दादा पीर है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। साथ ही हम इस ताल्लुक़ से जो इल्ज़ामात लगे हैं, ख़ास करके कांग्रेस लीडर उबैदुल्लाह शरीफ और सामाजिक कारकुन सैयद अशरफ भी वहाँ पहुंचकर उन्होंने भी इस पूरे जायदाद का मुआयना लिया था। उनके क्या तासुरात हैं वो भी बताएंगे, और साथ ही खबरस्तान कमेटी यानी जो इदारा आता है वफ़ का, उसके जो जिम्मेदार हैं मुतवल्ली, उनका भी बयान सुनाएंगे। क्लियर नहीं हो रहा है, आप कमेटी वाले खुद इस पर कितना कार्रवाई करें? हम लोग हर बार कमेटी सर्वे कराते हैं, सर्वे कराने के बाद सब लोग आते हैं, देखते हैं, मुआयना करते हैं, खामोश हो जाते हैं। जब कोई खबरस्तान के अनवर साहब के ताल्लुक से जब कोई ये इलेक्शन खड़ने का हो, अब इलेक्शन में इसको इशू बनाया गया था, फिर बाद में वो धीमा हो गया, फिर अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, चेयरमैन का इलेक्शन है, उस वक्त जो है फिर इसको उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके उनको जो है चेयरमैन बनाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। बस हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेंगलोर में, वो उसका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी को चेयरमैन बनने से रोकना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था खबरस्तान की जो 6 एकड़ ज़मीन है उसको यहाँ के लोगों के हवाले होना। जब ये ज़मीन खबरस्तान के लिए और मशान के लिए दी गई थी, 6 एकड़ जो है मशान के लिए, 6 एकड़ जो है खबरस्तान के लिए, और इसके बीच में जो है 20 अड़ी का रास्ता। आप देख सकते हैं कि खबरस्तान वहाँ, या मशान वहाँ पे है, और जो कॉलेज है उसके बाद में जो है 20 अड़ी का रास्ता आना, और इधर जो है 6 एकड़ जो है खबरस्तान के लिए। अब खबरस्तान की जगह जो है लेआउट बन गया है। मैं अब तक अनवर पाशा का नाम नहीं लिया, आज ले रहा हूँ। 2004 से वो जो है डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी और इसके मेंबर रहे, चेयरमैन रहे। क्या किया आपने? एक खबर यहाँ ये कैसे लेके आ सकते हैं जनाजा? अगर यहाँ दफनाना है किसी को, कैसे लेके आ सकते हैं? क्या उनका ये कहना है कि ये जो है हमें अलर्ट किया गया है? पहाड़ की ज़मीन, पहाड़ हम देख रहे हैं। आप कॉलेज है, आपका घर है, कुछ भी कर लीजिए, हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर वो सर्वे नंबर 11 जो खबरस्तान के लिए दी गई थी उसमें है, तो किसी को भी ये हक़ नहीं बनता कि जो है ये ज़मीन में इंक्रोचमेंट करे। ये लेआउट आ गया है, घर यहाँ पे है चेयरमैन का, आपकी हैसियत नहीं है कि इसको रोकें? देखो, आज मैं और जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब आए यहाँ ये देखने के लिए कि हमारा खबरस्तान कहाँ है, जो 1986 और 87 के दौरान हमें अलर्ट हुआ था, हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। और यहाँ आने के बाद ये देखें कि हमारे पास वो 86 से लेके अब तक भी 2024 तक भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। किसी में भी जो है ना, वो मुस्लिम साहब, इसाक साहब क्या नाम है उनका नाम हयात साहब का सर्वे नंबर 11 के अंडर उनका नाम है ही नहीं, 2 ही नाम है। ये कुल जगह जो है ना 63.3 एकड़ है, ये पहाड़ मिला के भी। उसमें जो है ना हमें 6 एकड़ और हमारे हिंदू भाइयों के वास्ते 6 एकड़ ज़मीन उसमें दिए, और बीच में जो है ना 20 अड़ी का रास्ता दिए हैं। वो जहाँ तक हमने मायना किया, आप देख रहे हैं कि वो कॉलेज जो है ना हमारे बीच में आए, हमारे इसमें आ गई है, वो खबरस्तान में बंदी गई है वो कॉलेज। हमारी जगह तो कहीं है ही नहीं है, क्योंकि सरकारी कानून क्या है, ख़राब लैंड जो है ना इंस्टीट्यूशन के वास्ते, पब्लिक यूटिलिटी के वास्ते दे सकती है सरकार, पहाड़ दे नहीं सकती सरकार। पहाड़ को पहाड़ देने का हक़ ही नहीं है। और पहाड़ जो पहाड़ी इलाका जो है ना, इसमें आधा इलाका जो है ना इसके पास है, मेंशन जियोलॉजी के पास है, और आधा इलाका जो है ना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास है। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन अनवर पाशा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वफ़ की ज़मीन को कब्ज़ा किया है और उस ज़मीन पर अपना घर बनाया है, और वो ज़मीन एक खबरस्तान की ज़मीन थी, और उस ज़मीन को उन्होंने जो खबरस्तान की ज़मीन है उसे कब्ज़ा करके दूसरी ज़मीन को खबरस्तान बता रहे हैं। ये इल्ज़ाम है, बहुत सारे इल्ज़ामात अनवर पाशा पे लगातार लगते रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ये जो खबरस्तान है उस कमेटी के ज़िम्मेदारान से मिलने के लिए। इस वक्त हम चित्रदुर्गा के सर्वे नंबर 24 में मौजूद हैं, जो खबरस्तान जिसे कहा जा रहा है उस जगह पर हम मौजूद हैं। और ये जो खबरस्तान जो कमेटी में आता है, अंजुमने दारुल हुदा, वो कमेटी को हम बात करने के लिए आए हैं, ताकि कमेटी के पास पूरे डिटेल्स होते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर कमेटी कितने साल से है और किस तरह से मेंटेन करती है और उसमें क्या सच्चाई है।
एक छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त हम इस पहाड़ पे हैं जो कब्रिस्तान है, और वहाँ पे जो एक बड़ा सा घर दिख रहा है वो घर अनवर पाशा का है। अनवर पाशा पर इल्ज़ाम है कि उसी कब्रिस्तान की जगह पर उन्होंने वो घर बनाया है, और ये घर है। उसके बगल में आप देख सकते हैं बड़ी सी कॉलेज दिख रही है, एक बड़ी बिल्डिंग, वो कॉलेज है, वो भी अनवर पाशा की ही प्रॉपर्टी है। और इस वक्त जो यहाँ खड़े हैं, ये जो पहाड़ है एक दिख रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे कमेटी के मेम्बरान हैं, उनके पीछे भी जो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ के बिल्कुल सामने जहाँ हम खड़े हैं वो कब्रिस्तान की जगह कमेटी बता रहे हैं। और साथ ही कब्रिस्तान की ही इस प्रॉपर्टी में लगा हुआ वो हिस्सा है जो कब्रिस्तान की ही बिल्डिंग बनाई गई है, वो बिल्डिंग कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से बनाई गई है, यानी अंजुमन दारुल हुदा की जानिब से बनाई गई है। नमाज़ पढ़ने का उसमें एहतमाम भी किया गया है। उससे बात करते हैं, अंजुमन जनाजे की नमाज़ वहाँ पढ़ी जाती है। हालांकि कब्रिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि कोई ख़बर तो यहाँ नहीं है, शायद उससे बात करेंगे क्या तफसीलात हैं। ये अंजुमन दारुल हुदा के सदर हैं, मुतवल्ली हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, इससे पहले भी आपसे बात की थी बेंगलोर में, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का इल्ज़ाम है कि सर्वे को बदला गया है, नक्शे को बदला गया है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ईमानदारी के साथ कहिए, क्योंकि वफ़ की प्रॉपर्टी है, आपको जाके वो जवाब देना पड़ेगा। आज आप अगर गलत जवाब देंगे तो आपको इसका हिसाब जो है ऊपर देना पड़ेगा। आप कमेटी के ज़िम्मेदार हैं तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सारी तफसीलात आपके पास होनी चाहिए। बताइए ये पूरी प्रॉपर्टी कौन सा कब्रिस्तान है, क्या अनवर पाशा का इन्वॉल्वमेंट है इसमें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अंजुमन दारुल हुदा का सदर मोहम्मद अब्दुल्ला पटेल उर्फ दादा पीर हूँ, और ये हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफुल्ला हैं, और जो पीछे अहबाब खड़े हैं इसमें अंजुमन दारुल हुदा के कमेटी के अहबाब भी हैं और हमारे मोहल्ले के नौजवान भी हैं, और तमाम अहबाब को ये मालूम भी है। इससे पेशतर हम 2-3 बार प्रेस मीट भी कर चुके हैं, बार बार हम ये कहते आ रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी कल एक टीम जो है बेंगलोर से चित्रदुर्गा तशरीफ़ ला करके क़ब्रिस्तान का मुआयना उन्होंने किया है, और उसमें उन्होंने जो गलत मैसेजेस जो हैं, गलत अफवाहें, गलत इल्ज़ामात वो लगा करके वीडियो बना करके वायरल किए हैं, वो भी हम भी देखें। और आप भी शहर चित्रदुर्गा आप आए हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने इसके ऊपर तवज्जो डालने की ज़रूरत महसूस करे। आज जो है हम अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जान करके आपके सामने ये बयान दे रहे हैं। हम जो है कमोपेश शहर चित्रदुर्गा में हमारा जो मोहल्ला है 300-350 साल क़दीम मोहल्ला है, हमारे आबा व अजदाद इसी मोहल्ले में मुकीम थे और इसी मोहल्ले से वो रुखसत भी हुए हैं। और जो है 1986 में जब क़ब्रिस्तान अलाट हुआ, कई अहबाब जो है क़ब्रिस्तान को उस वक्त ही सर्वे कराने के बाद उसका हदबस करके उसकी जो है बाउंड्री फिक्स किए थे उसी ज़माने में, और जो है उसी जो हमारे अहबाब व अजदाद ने जो बाउंड्री फिक्स की थी, आज भी वो बाउंड्री मौजूद है, हम उसी में खड़े हुए हैं। और जो है हम कोई रद्दोबदल इसमें नहीं किए हैं, कोई हम जो है इधर उधर की बातों को जगह ले करके अनवर साहब के फेवर में बात करते हैं। अनवर साहब की जो है, अनवर साहब जो बोलते हैं वो कहते हैं हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, ये सरासर झूठ है। हम जो है अंजुमन दारुल हुदा के सदर होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम अंजुमन दारुल हुदा की जो प्रॉपर्टी आती है हम उसकी हिफाजत करें, ये हमारा फरीज़ा भी है। हम जो है इसमें झूठ और दूसरी कोई में लगा करके बोलने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। कि ये इल्ज़ाम है कि सर्वे जो है बहुत पहले बदला गया है, जो नक्शा है वो दिखाया जा रहा है, जो नया नक्शा वो अलग है, पुराना नक्शा अलग है, नहीं है। तो इसमें क्या, इसकी क्या सच्चाई है? ये जो है नक्शा एक ही बनाया गया है। 1986 में जो है नक्शा जो है 1986 का नक्शा है। हमें ज़मीन देने से पहले ये नक्शा दिया गया था। ये रेवेन्यू स्केच है, इसमें तहसीलदार का साहब का साइन है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का साइन है, हमारे वालिद साहब जो मक्का मस्जिद के सदर थे उनका भी इसमें साइन है। अच्छा, आप कब से मुतवल्ली हैं आप? मैं 2017 से हूँ। 2017 से जी। जो इल्ज़ाम है कि सर्वे को बदला गया, सर्वे नंबर को ही कुछ उसमें घोटाला किया गया, बदला गया है, हाई लेवल पे इन्फ्लुएंस किया गया है, तो उसमें उसके ताल्लुक से क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ इसमें है? ये झूठी अफवाहें हैं, उनके पास इसका बेसिक डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। जो डीसी ऑफिस में जाएं, ताल्लुक ऑफिस में जाएं, सर्वे ऑफिस में जाएं, जो भी दाखिला मिलेगा ये हम लोग बनाए नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को मिला है। यही 1986 में हमको मिला है, 1986 से हमारे पास मौजूद है। यही दाखिला आज भी ऑफिस में मौजूद है। और जो है ये डबल टिप्पणी, डबल स्केच कोई भी नहीं है, एक ही स्केच है, वो सिर्फ और सिर्फ यही स्केच है जो हम। ये बताइए, कब्रिस्तान की जगह इतनी ऊपर कैसे हो सकती है? नीचे ज़मीन पे होना चाहिए, तो पहाड़ का इलाका दिख रहा है। पूरा पहाड़ी इलाका है। 60 पर 3 एकड़ जो है
हमारा भी जो खबरस्तान जो सर्वे नंबर 24 जो दिए हैं वो भी पहाड़ी इलाका है, सर्वे नंबर 23 वो भी पहाड़ी इलाका है, और ये जो सामने सर्वे नंबर 25 जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो हयात साहब की जो ज़मीन है वो भी पहाड़ी इलाका है। ये पूरी ज़मीन ख़राब ज़मीन में आती है, सरकारी ख़राब ज़मीन है। इसको जो 1940 पर 9 में जो आचार्य वो उनको जो ज़मीन दिया था उसका ओनर वो था, वो गवर्नमेंट उसको इख्तियार में दी थी कि उसके अंडर में आती थी, वो ज़मीन जो है उनको 4 एकड़ दिया है। ये ख़राब ज़मीन है। ये अनवर बादशाह ने किससे खरीदा है? हयात साहब के जो वारिसदार हैं उनके साथ उनसे खरीदे हैं हयात साहब। तो ये एक बार दिखा दीजिए कौन सी ज़मीन कहाँ का है। सर्वे नंबर ये 24 सर्वे नंबर 24 है, और जो बिल्डिंग दिख रही है वो अंजुमन की बिल्डिंग है, जो उसमें जो है खबरस्तान डेवलपमेंट में 25 लाख रुपए जो हमें ग्रांट मिला था उसमें वो डेवलप किए हैं। उसमें जो है नमाज़ पढ़ाने के लिए जो जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए शर्त डाला गया है, वो मौता को गुस्ल देने के लिए उसका एक गुस्ल खाना बनाया गया है, वज़ू खाना बनाया गया है, पेशाब खाना उसमें बन रहा है, काम चल रहा है उसमें। और जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो अनवर साहब की बिल्डिंग है, उसमें जो है सर्वे नंबर 14 में आता है वो। अब वो इनका इल्ज़ाम है कि सर्वे नंबर वो 11 आता है, वो सर्वे नंबर 14 में आता है। 14 में कम पे 7 या 8 फोड़ हैं, सर्वे नंबर्स हैं। वो एक ही सर्वे है, कॉलेज और उनके घर? कॉलेज अलग है, कॉलेज जो है सर्वे नंबर 25 में आता है, वो भी अनवर बादशाह की प्रॉपर्टी। उन्होंने 2 एकड़ हयात साहब के वारिसदारों से ख़रीदा है, वो उनकी ओन प्रॉपर्टी है। उसके बाद 2 एकड़ जो है हयात साहब के जो वारिसदार हैं उनकी जो है साइट है जो डेवलप किए हैं वो। अच्छा, तो अब तक कितनी बार सर्वे हुआ है इसका? सर्वे कमों पे 8 बार सर्वे हुआ है। किसने किया था सर्वे? डिपार्टमेंट से किए थे 8 बार। क्या कंप्लेंट होने के बाद सर्वे हुआ है या कंप्लेंट होने के बाद? और कितने साल से चल रहा है मामला? कमों पे 10-12 सालों से चल रहा है। तो अब तक जो है कोई नतीजा नहीं हुआ है इसका? क्या है? जी नहीं, नतीजा हमेशा आए दिन सुनने मिलता है कि इशू है, लेकिन क्यों क्लियर नहीं हो रहा है? आप कमेटी वाले खुद इस पर कितना कार्रवाई करें? हम लोग हर बार कमेटी सर्वे कराते हैं, सर्वे कराने के बाद सब लोग आते हैं, देखते हैं, मुआयना करते हैं, खामोश हो जाते हैं। जब कोई खबरस्तान अनवर साहब के ताल्लुक से जब कोई ये इलेक्शन खड़ने का हो, अब इलेक्शन में इसको इशू बनाया गया था, फिर बाद में वो धीमा हो गया, फिर अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, चेयरमैन का इलेक्शन है, उस वक्त जो है फिर इसको उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके उनको जो है चेयरमैन बनाने से रोकने की कोशिश की जा रही है बस। और जो है इसमें खबरस्तान जो है 24 सर्वे नंबर 24 है, हम अब भी सर्वे कराने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लोकायुक्त में भी कंप्लेंट हुआ है? लोकायुक्त की टीम यहाँ आई थी कुछ दिन पहले? लोकायुक्त की टीम भी आई हुई थी, वो सर्वे जो है पूरा सर्वे करके गई है। अभी रिपोर्ट ऑफिस को देंगे बोल करके गए हैं, वो रिपोर्ट उनके पास मौजूद है। तो इतने तमाम जो है इसमें सर्वे हुए हैं, लेकिन लगातार कुछ लोग यहाँ आके भी देख रहे हैं। कल भी कुछ अहम लोग आए थे, लेकिन आना भी चाहिए। देखिए, वफ़ की प्रॉपर्टी है, वफ़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आम लोगों को भी आना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए। जो भी सही है गलत है उसका इंसाफ होना चाहिए। अगर उसमें अनवर बादशाह गलती करते हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन लगातार सिर्फ बातें हो रही हैं, वीडियो हो रहे हैं। ज़मीनी सतह पर सर्वे किया जाए, एक बार कुछ फाइनल उस पर डिसीजन लिया जाए, केसेस हो जिसके ताल्लुक से जो भी डॉक्यूमेंट है सर्वे करें आके। लेकिन बहुत सारे दिन से ये सुनने में आता है कि कब्ज़ा हुआ है, लेकिन कुछ ख़ास डॉक्यूमेंट जो है हमें नहीं मिल पा रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोग इल्ज़ाम लगाएं। इससे पहले भी हमने कुछ बयानात डाले हैं इस ताल्लुक से इल्ज़ामात के। अनवर बादशाह ने भी उसे रिप्लाई किया है, बहुत सारे किया। हम सोचे कि आपको एक बार ये दिखाएं यहाँ की ज़मीन, ताकि पता चले कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्योंकि अभी इलेक्शन के करीब आते ही जो है लगातार ये मामला सुर्खियों में है। कहीं कहीं से बयानात आ रहे हैं, लगातार एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात चल रहे हैं। देखिए, यही वो प्रॉपर्टी है जिस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वही खबरस्तान बता रहे हैं, लेकिन यहाँ एक भी खबर नहीं है। ये सवाल तो बनता है, एक भी खबर क्यों नहीं है? इसको डेवलपमेंट है, पहाड़ी इलाका है, दफन नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों खबरस्तान को दिया गया है? गवर्नमेंट से हम अलर्ट पूछे, ज़मीन पूछने से उन्होंने ज़मीन दी है, मगर इसको डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, मगर डेवलपमेंट को बार बार ये अड़चनें आ रही हैं। मतलब 1986 में ये अलॉट हुआ है, तब से अब तक एक भी खबर नहीं, एक भी दफन नहीं किया है यहाँ। दफन ला नहीं सकते क्योंकि डेवलपमेंट करना है, इसको कंपाउंड डालना है, कंपाउंड की ज़रूरत है। कंपाउंड नहीं, बगैर हम दफना दिए तो फिर जो है उसकी बेद, खबरों की बेद भी हो जाती है। तो उस वक्त से कोई उसमें कोशिश नहीं की कि ज़मीन को बदला जाए, दूसरी जगह ज़मीन लिया जाए जहाँ कब्रिस्तान? 2017 से इसकी कोशिश जारी है। उससे पहले जो है कब्रिस्तान मौजूद था, उसकी जो है पाकी सफाई की हिफाजत की जाती थी। 2017 से जो है इसकी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, 2017 से। तो एक भी खबर नहीं है फिलहाल यहाँ? जी नहीं, एक सिर्फ खबर एक है, वो मुर्शिद की है, वहाँ पर बनाई गई है। अच्छा, वो दरगाह टाइप बनाएंगे? नहीं, सिर्फ खबर है, सिर्फ एक ही है। तो क्या अब आगे क्या प्लान है आपका? जो तनाज़ा अपनी जगह है, लेकिन क्या यहाँ दफनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे अब? यहाँ क्या ये ज़मीन क्या करेंगे आप? इस खबरस्तान ही है, इसको खबरस्तान के लिए वक्फ है, खबरस्तान ही है। इसको जो कंपाउंड वगैरह की इसकी सहूलत की करके इंशाअल्लाह, इसीलिए वो बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी काम जारी है, अब इसको कंपाउंड का फाइनल होते ही इसमें दफनाने का काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो देखते हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरह से
ये मामला है, यहाँ के मुकामी लोग क्या कहते हैं? कल वो आकर के जो झूठे इल्ज़ामात लगा कर गए हैं, ये कब्रिस्तान नहीं है, ये जो है अनवर साहब जो है इस ज़मीन को, गवर्नमेंट लैंड को जो है ऑथोरी करके ऊपर उनकी ज़मीन वो कब्रिस्तान लेकर के ये ऊपर की ज़मीन कब्रिस्तान दिखा रहे हैं। ये झूठ है, ये कब्रिस्तान ही है, कब्रिस्तान की ज़मीन वो भी ऊपर तक है। नहीं, उनका ये इल्ज़ाम है, देखिए कोई भी सोच सकता है इतनी ऊंचाई में कैसे कब्रिस्तान दे सकते हैं? कब्रिस्तान हो सकता है नीचे दिया हो, ये ज़मीन ही खराब है, सरकारी हो सकता है ना, पूरी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर लिया हो, कब्रिस्तान को इधर शिफ्ट करके वो ज़मीन ले लिया, ऐसा इल्ज़ाम है उनका। नहीं, ये सरासर झूठ है। 60 पर 3 एकड़ सरकारी खराब है, ये खराब लैंड है, खराब लैंड में ही दिए गए तीनों। अब वो कब्रिस्तान वो खराब लैंड में नहीं आती क्या उनकी सर्वे नंबर? खराब लैंड है, वो भी खराब लैंड में उसको इख्तियार था, जो इनको ज़मीन जो खरीदे हैं आचार्य के पास, उसको इख्तियार था। 60 पर इल्ज़ाम लगाने वालों का ये कहना है कि अनवर बादशाह साहब ने यहाँ की ये जो ज़मीन है एक्सचेंज कर लिया है, जो कब्रिस्तान की ज़मीन वहाँ थी उसे यहाँ शिफ्ट करके ये एक्सचेंज कर लिया है, ये इल्ज़ाम है। डॉक्यूमेंट है ना इसके, उनके हयात साहब की ज़मीन नॉर्थ में मौजूद है बोल करके रेवेन्यू स्केच में है, रेवेन्यू स्केच में उन्होंने एसी की रिपोर्ट में मौजूद है कि नॉर्थ में 4 एकड़ हयात साहब की ज़मीन है बोल करके। उसी वक्त 86 में कब्रिस्तान की जगह अलाट करने से पहले हम लोगों को उसमें हयात साहब की ज़मीन दिखाए हैं वो। अच्छा, ये मामला कभी कोर्ट में गया है क्या? जी नहीं गया, नहीं अब तक नहीं गया है, ये सिर्फ वीडियोबाजी में ही है, सिर्फ वीडियो बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे आप उनको सर, वो भी लोकायुक्त तो आपको कंप्लेंट दिए हैं, वो इंतजार करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अनवर बादशाह को फेवर कर रहे हैं आप, क्योंकि वो वक्फ के चेयरमैन है, ऐसा तो उसमें आपका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है इसमें? हम अनवर साहब की फेवर कब्रिस्तान के मामले में नहीं है। कब्रिस्तान के अगर मामले में अगर इन्वॉल्वमेंट हो, वतूरी करते तो हम उनके खिलाफ भी कोर्ट में चले जाते, कार्रवाई करते, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर। चेयरमैन हैं, अनवर साहब हैं तो अलग बात है। अगर वो कब्रिस्तान वतूरी करते तो हमारे से पहले हमारे वालिद साहब कब्रिस्तान को कोर्ट केस को चले जाते। ऐसे कई कब्रिस्तानों में हमारे वालिद साहब जो है इन्वॉल्वमेंट होकर के उनकी सदारत में जो है केस लड़े हैं। मगर इसमें अगर वो अनवर साहब इसमें मौजूद होते, इसमें वतूरी कर लेते, उनका इंक्रोचमेंट होता तो हम कोर्ट को चले जाते, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते। अच्छा, ये बताइए, सर्वे हुआ है कितनी बार, कब हुआ है, बता सकते हैं? कितने सालों से सर्वे चल रहा है? दिखाता हूँ। 2018 में ये देखो इसकी टिप्पणी है, और इनका एक इल्ज़ाम है कि 4 एकड़ जो 6 एकड़ हिंदुओं का कब्रिस्तान है, उसके बाद में 20 अड़ी का रोड है बोल करके एक उनका इल्ज़ाम है। वो जो है 20 अड़ी का रास्ता हमारी, देखो 20 अड़ी की रास्ते की टिप्पणी है, ये टिप्पणी, ये 20 अड़ी का रास्ता है। ये सिर्फ कहाँ से कहाँ तक आता है 20 अड़ी का रास्ता? ये तीनों, ये 60 पर 3 एकड़ जो ज़मीन है उसका स्केच है, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। ये है हिंदुओं का कब्रिस्तान है, इसके साथ ये 20 पर 3 सर्वे नंबर, इसके बाजू 20 अड़ी का रास्ता आना बोल करके उनका इल्ज़ाम है। 20 अड़ी का रास्ता है, 20 अड़ी का रास्ता जहाँ पर हिंदुओं का मुसलमानों का कब्रिस्तान मिलता है उस जगह 20 अड़ी का रास्ता है। यहाँ पर ये जगह जो है 20 अड़ी का रास्ता रहेगा। कहाँ पे है जगह? वो उधर है, वहाँ पर है, जो जिस जगह हिंदुओं का मुसलमानों का कब्रिस्तान मिलता है उस जगह 20 अड़ी का रास्ता है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि 20 अड़ी का रास्ता वहाँ से वहाँ तक था, और जो है एक बाक्स के इनके लोगों का बाक्स जिस तरह से 23 है, हमारा भी हिंदू मुसलमानों का कब्रिस्तान जो है बाक्स होना बोल करके उनका इल्ज़ाम है। ये सरासर झूठे। गवर्नमेंट है वो टिप्पणी सर्वे करके टिप्पणी बना करके हम लोगों को ज़मीन दिए हैं, उसी हिसाब से ज़मीन मौजूद है, रास्ता मौजूद है, रास्ता वहाँ पर है 20 अड़ी का, उनको गवर्नमेंट टिप्पणी में है, मौजूद है वो। देखिए वो एसी का ऑर्डर है, एसी के ऑर्डर में पूर्व के रिसर्व नंबर 13 ಮತ್ತು हयात साहब जमीनों, हयात साहब यही हैं, पश्चिम के छेलगुड्डा वो उधर है, उत्तर के हयात साहब जमीनों वो है नॉर्थ, दक्षिण के गुड्डा। एसी की रिपोर्ट है, ये रेवेन्यू स्केच है, ये रेवेन्यू के स्केच के हिसाब से ही टिप्पणी बनाई गई है। ये हमारी टिप्पणी है, सर्वे नंबर 24 की टिप्पणी है। रास्ता जो है यहाँ से यहाँ तक रास्ता है, ये रास्ते का मार्क है, सर्वे डिपार्टमेंट वाले बना करके दिए हैं 86 में। ये पूरे 60 पर 3 एकड़ की स्केच है। ये 2018 में हम लोग टोटल स्टेशन से सर्वे कराए थे, उसकी रिपोर्ट है। लेटेस्ट सर्वे कौन सा है? 2022 का है, 22 का सर्वे दिखाता हूँ। ये 2020 में वक्फ बोर्ड वाले सर्वे किए थे, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वाले, कंप्लेंट आने के बाद ही नोटिस दे करके वो किए थे। वक्फ बोर्ड का उतना मायने रखता है, इसका बताइए आप। दिखा, डीसी ने जो करवाया था, वक्फ बोर्ड पे भरोसा करना मुश्किल। 2021 में भी सर्वे हुआ था,
ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, उसकी रिपोर्ट है। इस तरीके से है कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान। हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, खड़े हैं यहाँ पर खड़े हैं। अब हिंदुओं का मुसलमानों का कब्रिस्तान यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर रास्ता है। ये हम लोग कंपाउंड बनाए हैं। अच्छा ये बताइए, सर्वे के मुताबिक कितने एकड़ ज़मीन है टोटल है? 6 एकड़ है। पूरे 6 एकड़ इसमें मौजूद है? मौजूद है। ये भी 6 एकड़ है? ये आपकी कब्रिस्तान इतना ही है है ना, वहाँ पीछे से निकलता है ऐसा। ये पहाड़ भी आता है क्या इसमें? वो नहीं, वो बहुत और थोड़ा आता है हाँ वो पीछे अच्छा वाला। हाँ हाँ। ऊपर जाएगा खत्म वो, और ऐसा आकर यहाँ से यहाँ तक, वो बिल्डिंग तक पानी की टंकी भी आती है? टैंकी नहीं, बाहर आती है, थोड़ी आधी आती है, आधी नहीं, तो पीछे तक आती तो ये एल टाइप है क्या? है। ऐसा ये है, ऐसा है, ऐसा है। इस तरीके से। ये कहाँ का है? ये कहाँ पे एक्स्ट्रा? वो कोना, वो कोना। ओके, देखते हैं और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे। ये जो लेटेस्ट सर्वे है 2022 का, जो डीसी साहब जंटी सर्वे कराए थे, उसकी रिपोर्ट है। उसमें एक लाइन बता दीजिए जो फाइनल रिपोर्ट है। ದಿನಾಂಕ 11/5/2022 ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲಾದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಗಸನ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೀಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 23 ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಶಾನ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗಸನ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೀಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24 ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಬ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗಸನ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೀಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನಂತೆ 4.6 ಕುಂಟೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. रिपोर्ट है। देखिए इस तरह से रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये जो कमेटी वाले हैं जिसके अंदर में खबरस्तान आता है, वो लोग बता रहे हैं। लेकिन बयानबाजी से ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वे अगर और भी कराना है तो सर्वे कराइए और इसमें तफ्तीश होनी चाहिए। अगर और बारीकी से करना चाहते हैं तो और बारीकी से होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देने से काम नहीं बनेगा। और भी तफ्तीश करें, अनवर बादशाह पे तफ्तीश करें। अगर वो जब चेयरमैन थे अगर उसमें कुछ घोटाला करें तो उस पर भी तफ्तीश होनी चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो पहले रिपोर्ट करें, तफ्तीश करें, उसके बाद इल्ज़ाम लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना सिर्फ ये बयानबाजी तक ही महदूद रह जाएगा। कई सालों से ये मामला सुनने में आता है, कई बार सर्वे भी हुए हैं। इससे पहले भी मेरे ख्याल से 2022 या 21 के आसपास में एक बार सर्वे BHS खान की तरफ से भी एक अपील की गई थी। उसके बाद 21 शायद, तो उस वक्त भी एक सर्वे हुआ था, उसमें भी कुछ खास निकला नहीं, कुछ उसमें अनवर बादशाह के फेवर में न था वो। तो इस वजह से जो है अभी भी जो है लोकायुक्त की रिपोर्ट आनी बाकी है। उनकी तरफ से भी एक सर्वे हुआ है उनकी तरफ से। यहाँ लोकायुक्त की रिपोर्ट जो है बहुत जल्द आने वाली है। हालांकि पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट सर्वे हुआ है उनका, 10 दिन पहले हुआ। 10 दिन पहले लोकायुक्त की भी रिपोर्ट सर्वे हुआ है, तो रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है। अब जो जिस जगह पर हम खड़े हैं कब्रस्तान की ज़मीन है, और वो बाजू वाली ज़मीन सर्वे नंबर 25 है, वो जो है हिंदुओं का कब्रस्तान है। तीनों ज़मीनें यहाँ पर मिलती हैं। और जो है रास्ता जो है इस कंपाउंड से लेकर के ऊपर तक हमारी ज़मीन कहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ तक है। अगर अभी रास्ते की ज़रूरत है, ऊपर एक 300 फीट है, ऊपर 300 फीट जाएगा। ओके, पैसेज कहाँ पे है वो? कौन सा? जो खाली जगह जो रोड छोड़ने के लिए था दोनों, यही पैसेज है, यही इसलिए ये छोड़े क्या? हाँ, जिस जगह हमारी और उनकी ज़मीन मिलती है वहाँ से का रास्ता है। मतलब जो रोड छोड़ना था वहाँ उसके बाद में नहीं, हमारी ज़मीन में आता है वो। उनकी ज़मीन ख़त्म होने के बाद 20 अड़ी का रास्ता, फिर बाद में हमारी कब्रस्तान की ज़मीन शुरू होती है। ऐसा है। अब रास्ते की ज़रूरत महसूस हुई तो हम रास्ता छोड़ देंगे। ये उनका एक गलत इल्ज़ाम है कि यहाँ से लेकर के रास्ता वहाँ तक आना है, और हमारी ज़मीन जो है कब्रस्तान की बॉक्स के टाइप आती है बोल करके उनका बेबुनियाद इल्ज़ाम है। लेकिन रास्ता ऐसा अगर है तो वो आगे तक जाना चाहिए ना रास्ता। नहीं, ऐसा आप छोड़ देंगे ना, इसके बाजू से वहाँ पे, हाँ, ऐसा रास्ता छोड़ करके ऐसा छोड़ देंगे ऊपर। हमारे मैप में सिर्फ यहाँ तक है, टिप्पणी में यहाँ तक दिखाया है। आप यहाँ पे क्या हैं, क्या यहाँ मुकामी रहने वाले हैं या कमेटी के मेंबर हैं? नहीं ये मोहल्ले वाले हैं। अच्छा, तो इतने सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि यहाँ की ज़मीन जो है अनवर बादशाह ने कब्जा कर रखी है, इस पर आपका क्या कहना है? अब अनवर बादशाह साहब लेंगे तो 1 एकड़ उन्होंने खरीदी, कोई ज़मीन ले को 2 एकड़। अब उन्हें क्या बोलते हैं, कभी भी एक गिनचे तो हमें छोड़ को देने रेडी है बोलते हैं, कभी चुपके एलिगेशन दूसरे आदमी ये करते हैं। कभी अब कानून चल रहा है, कोर्ट चल रहा। अनवर बादशाह एक इन्फ्लुएंसर आदमी है, पावरफुल हैं, तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, अंदर पैसा वो जो चेयरमैन होने का ये है ना, वो कुछ नहीं होने के अंदाज से कर सकते हैं।
मतलब नहीं होने के अंदर से मतलब? अब उनको नाम ख़राब करना, बैड नाम देना, इसलिए जैसे कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब कब्जा उनका कुछ है क्या इसमें, कुछ 1 इंच तो कब्जा है? अब उन्होंने बोल रहे हैं ना, कब्जा हमें लिया तो 1 इंच भी पूरी काली छोड़ को देते हैं, उन्होंने बोल रहे हैं ना। उन्होंने बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमना तो नहीं लग रहा। आप इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, आपको कभी पहले कभी इस बात है ना, जमाने से ये है ना, कुशी ज़मीन थी ना, कुशी ज़मीन कर लेंगे, ज़रात बड़ी कर लेंगे ज़मीन में। सर्वे नंबर 25 में अनवर पाशा साहब की कॉलेज आती है। अनवर पाशा की घर के बिल्कुल बगल में एक कॉलेज है। ये देखिए, ये कॉलेज है। इन पर अनवर पाशा पे इल्ज़ाम भी है कि ये सर्वे नंबर 25 भी जो है उन्होंने मतलब गैर कानूनी तौर पर हासिल किया है। सर्वे नंबर 25 के जो ओनर है, जिससे अनवर पाशा ने ये ज़मीन ख़रीदी है, उनका नाम हयात साहब है। और हयात साहब के फ़र्जंद यानी वारिस इस वक्त मौजूद हैं। ये ज़मीन क्या आपकी थी या आपने, क्या है इसके तफसीलात आपके पास? हमारे अब्बा के दादा साहब उन्होंने लिए थे, सो जगह है, खरीदे थे? ये गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट की। प्राइवेट में लेको ही सो नो दूसरा ने 40/9 में लेको ही सो 40/9 में लेको ही। हमें अनवर साहब को 2 एकड़ देखो ही। अब इधर क्या है, डेवलपमेंट को देखो ही सो, इसमें अनवर साहब की क्या भी जगह नहीं है। ये 2 एकड़ क्या है, बेच को अनवर साहब को देखो ही सो, अनवर साहब को। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है इस प्रॉपर्टी बोल के भी एलिगेशंस हैं? है ना, डॉक्यूमेंट्स है ना, पूरा है ना, पूरा है ना डॉक्यूमेंट्स। क्या-क्या है इसके? ये 1940/9 में जो ज़मीन खरीदे थे ना, उसका एक डीड है, सेल डीड। 40/9 की सेल डीड है ये, महाराजा के ज़माने की 1949 में सेल डीड। बाद में रीग्रांट जो करा है 1959 में, उसकी रीग्रांट का ऑर्डर कॉपी है। रीग्रांट जो ज़मीन इनको हुई है वो रीग्रांट की ऑर्डर कॉपी है। उसके बाद से टिप्पणी मौजूद है, पानी मौजूद है। 1949 से इनकी पानी मौजूद है, सर्वे नंबर 11/P1 बोल करके पानी मौजूद है। और ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है, 86 से इनकी पानी रनिंग है। 11/P1 बोल के आ रहा है। इसमें क्या दुरुस्त नहीं कराने की वजह से इनको सर्वे नंबर नहीं मिला था। अगर दुरुस्त 2012-13 में दुरुस्त कराने के बाद जो है उनको सर्वे नंबर दूसरा 25 दिया गया है। और इनका इल्ज़ाम है कि 24 के बाद 25, 25 के बाद कैसा आता है, 23 के बाद 24 आना था, ये 25 क्यों आया? जब दुरुस्त सर पहले हिंदुओं का कब्रस्तान जो है दुरुस्त कराया गया, 23 सर्वे नंबर 23 मिला। उसके बाद मुसलमानों का कब्रस्तान दुरुस्त हुआ, फोड़ हुआ, उसमें उसको नंबर 24 मिला। 98 में हमारा हिंदू मुसलमानों का कब्रस्तान दुरुस्त हुआ, वो उसको 24 सर्वे नंबर मिला। और जो है 2012-13 में ये फोड़ करा करके दुरुस्त कराने सर्वे नंबर 25 उनको मिला। उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है, सेल डीड है, पानी है। 1949 से पानी यहाँ मौजूद है। और उनका इल्ज़ाम है, जो कल टीम बेंगलुरु से आई थी, उनका इल्ज़ाम है कि इसका डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। इसका डॉक्यूमेंट मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स है, पूरा डॉक्यूमेंट्स है। उनका ने क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं है, चुप के गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, आप कौन लोग हैं? आप हयात साहब की फैमिली वाले कौन कौन हैं? हमें पूरे तो आपका कहना है कि आपके बुजुर्गों ने इसे बेचा है अनवर पाशा? अनवर बादशाह को 2 एकड़ बेचा है। कब, कितने साल पहले? 15-16 में बेचे। ठीक है। और कोई कमेटी के जिम्मेदार? डेवलपमेंट को 300। ये आपका ही है? हाँ, हमारा है। तो भी सिर्फ इतना बेचे हैं आप? इधर का आपके पास 2 में? एकड़ इतना बेची, ये भी ये 2 एकड़ बेचे। की जो साइट बनाए हैं डेवलप में हैं, उनके ओनर्स हैं ये। अब फिर लोग को मुतवल्ली साहब को हर चीज़ मालूम है, पूरे सर्वे नंबर? क्योंकि ये हमारे रिश्ते में दादा साहब लगते हैं। ये हमारे परदादा और इनके परदादा भाई भाई थे, इसलिए फैमिली मैटर सब डिटेल मालूम है। अच्छा, कमेटी के और भी मेंबर कौन बात करेंगे? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, बताइए साहब हैं। आप, इल्ज़ाम है कि अनवर पाशा पर इतने इल्ज़ाम आ रहे हैं, आप लोग क्या कहते हैं? अनवर पाशा के नाम पे कड़ी जगह भी नहीं है यार, मगर इनके ने ले को इम्प्रूव करे के बाद इनके सब हैं क्या लाल हो गए। ये सब पाक कर को दिया ना, कम से कम किसके हैं क्या? जो कल परसों बयान करे इल्ज़ाम लगे ना, उनके इनके लाल हो गए। 50 साल 40 साल हुआ देखो, अब तक आके झांके न कब्रस्तान है या इम्प्रूव करना क्या तब करना कर को जोश तो रहना कि मुसलमान का एक बात दूसरे को गैर बुला लगा को अभी वहाँ की जगह का वतोरी करी, यहाँ की जगह वतोरी करी, उनको उनके ऊपर 100 उठा रहे। ज़रूरत ही नहीं है क्या, उनकी जगह पर हम पाक कर लें, जगह दूर कर लें, साइडा बना रही, साइडा अच्छा डिमांड को जा रही है उनको। अब तब वो ज़माने में क्या भी ना था। किसके साइडा है? हयात साहब के? हयात साहब के पोतरा था, मैंने सभी 6-7 जने खड़े। अच्छा, और भी कुछ बात करेंगे। देखिए, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलिए, क्योंकि वफ़ की 1 इंच भी ज़मीन भी अगर ले रहे हैं तो वो कितना बड़ा गुनाह आप सोच सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनवर साहब के साथ में रहता हूँ। मैं हज उम्रा भी कर लिया हूँ, अल्लाह की कसम खा को बोलता हूँ
ये झूठे तोहमता इन अनवर साहब के ऊपर लगा रही। वजह इसकी क्या कर बोले तो वक्फ बोर्ड का इलेक्शन है। वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट इलेक्शन रहने इसके वजह से जो इनके पीछे 4-6 वोटां से हारी उन्होंने 4-6 वोटां लेको हारी उन्होंने कम से कम 600 चिल्लर वोटां ली फर्स्ट और सेकंड मिला। आपको भी मालूम है, मीडिया वाले पूरे वोट से जीतना कोई साबित नहीं है। वोट से हारो जीतो, लेकिन इंसाफ जो है अब वो कब्जा करें कि नहीं करें वक्फ की कब्जा नहीं करे इन्होंने, कब्जा नहीं करे। ये कब्जा नहीं करे कसते एक बात है। ये जो हिंदू भाई साहब का जो मचान है वो 1080/6 में ग्रांट होता, 1980/6 में 1980/6 में ग्रांट हुआ तो बाद वो हमना कब्रस्तान रहता नहीं है अस्कन करने वाले को। यहाँ से कब्रस्तान हमना 3-4 किलोमीटर होता। अस्कन को बुजुर्ग क्या करे, नूरुल्लाह पटेल कर को इनके अब्बा बाद रहीम साहब बोले तो एडवोकेट सीनियर उन्होंने खादर बादशाह साहब प्रेसिडेंट डिफीटेड कैंडिडेट MLA के उन्होंने सब मिल को एक तहसीलदार को अर्जी देती उनको मशान को देना हमना भी जगह दो कर बोल को। उन्होंने बात जगह देने से एप्लीकेशन तहसीलदार को डालती, तहसीलदार के पास एप्लीकेशन जाता, तहसीलदार रिकमेंड करती, DC भी उन्होंने मिल को 6 एकड़ जगह 1980/6 में 6 एकड़ जगह देती। उस वक्त अनवर साहब है ना, क्या मेरे ख्याल से हाई स्कूल पढ़ते थे कि क्या कि मालूम नहीं, उन्होंने मेजॉरिटी में थे। ये मैं बोल रहा हूँ 40-2-3 साल का अरसा है जगहों को। इसके बावजूद भी अकल वाला जान सकता, पानी में खुरूब भी गलत नहीं कर सकता। अब प्रॉपर्टी वाले को मालूम होती है और इन्हों जो तोहमत लगा रही इन्हों कौन की इन्हों संबंधित नहीं है। कमेटी वाले को पूछो जगह उनकी गई क्या, कमेटी की जवाबदार। अनवर साहब को भी ये जगह को कब्रस्तान की संबंध नहीं है। अनवर साहब की जगह यहाँ लिए, उसके पीछे इन क्या तुम्हारा अब्बा का ना हयात साहब के पास जगह लिए, वो हयात साहब के पास जगह ली वो भी संबंध नहीं। 400 पीछे है कब्रस्तान। अनवर साहब की कॉलेज लगती है, उसके बाद 400 के बाद 400 हयात साहब की जगह लगती, उसके बाद कब्रस्तान लगता। ये किंज भी अगर लिए रहे तो अनवर साहब मेरा नाम अब्दुल रहीम कर बोल को मैं जिम्मेदारी ले तो मैं दिला तो उनकी जगह एक इंच भी ले रहे तो अल्लाह की कसम खाक बोल तो इन्होंने चुपके शरारत कर रही और है ना इलेक्शन का ये है, इलेक्शन में इनको बदनाम करना बोल को एक साजिश कर को। कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप, पेपर से डॉक्यूमेंट देखेंगे ऐसे मोहब्बत में? नहीं डॉक्यूमेंट से ये बुकलेट है ना, हमें DC देखी बाद पूरे मुतल्लिया को डॉक्यूमेंट देख को चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के पूरे मुतल्लिया को DC साहब को अर्जी देखी, हमने झूठा तोहमत लगा रही, हमारी इज्जत को धक्का हो रहा, इसके ऊपर तुम्हें एक्शन लेना कर बोल को देखें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए सब सारे लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि इस तरह से पूरी तरह से डॉक्यूमेंट इनके देखें, ये कमेटी के जिम्मेदार हैं, मुतवल्ली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ किसी एक शख्स के लिए आए हैं या एक तरफ हम बात कर रहे हैं। हम जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी बताएंगे कि क्या इल्ज़ामात हैं इन पर और इनके भी बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन ज़िम्मेदारी ये थी कि यहाँ की जो कमेटी है, मेन कमेटी, उनका क्या कहना है, उनके और मेंबर्स का क्या कहना है, क्योंकि एक बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुतवल्ली ने, लेकिन जगह समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कब्रिस्तान कहाँ है वो, इसलिए हम चाह रहे थे कि ये सारी प्रॉपर्टी आपको एक बार दिखा दें कि आखिर ये माजरा क्या है। उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोकायुक्त ने भी एक सर्वे किया है पिछले हफ्ते, वो रिपोर्ट जब आएगी तो तब उसमें भी खुलासा होगा। और अब तक जितने सर्वे हुए हैं उसमें कहीं भी अनवर बादशाह का नाम नहीं आया, लेकिन नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकता है, देखना होगा। लोकायुक्त की रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद अगर किसी तरह की और तफ्तीश करना है, तफ्तीश करने में कोई गलती नहीं है। जितने भी लोग आकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर वक्फ की 1 इंच भी जाती है तो हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो अनवर बादशाह हो या वक्त का कोई वज़ीर आला ही क्यों ना लेता हो, उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। किसी भी शख्स को अगर लगता है ऐसा तो उसको सर्वे कराएं, जो भी कानूनी कार्रवाई वो करें, साबित करें और उसके बाद उस पर एक्शन लें। अगर ऐसा होता है तो अनवर बादशाह को अगर कहीं 1 इंच भी अनवर बादशाह ज़मीन लेते हैं तो उनको चेयरमैन नहीं बनने देना चाहिए और उनको मेंबरशिप से भी खारिज करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर साबित होता है तो साबित करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी कोशिश करें। इन लोगों का बयान हम आपको सुनाए हैं और बाकी आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसका फ़ैसला करें और आने वाली रिपोर्ट का इंतज़ार करें। लोकायुक्त की रिपोर्ट जब आएगी हम आपको उसकी तमाम तफसीलात बताएंगे।